चलिए आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर इनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है ना। नंबर सिस्टम एक प्रकार का गणितीय मेथड है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम डेटा या इन्फॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करता है। सभी कंप्यूटर डेटा को स्पेशल कोड्स के रूप में स्टोर करते हैं। इस स्पेशल कोड में डेटा को कन्वर्ट करने वाले मेथड्स को ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है कि ये इस प्रकार से होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होता है। और हर एक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज आपको इसमें मिलने वाली है। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसके बाद आता है इसी में कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं, है ना। जब हम इसको अपन आमतौर पर आम भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि जब हम एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं तो हम शब्दों और वर्णों में ही बात करते हैं, क्योंकि हम संख्या या फिर शब्द को ही समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता, वह केवल संख्याओं को ही समझता है। तो कंप्यूटर प्रत्येक प्रतीक या फिर सिंबल, संख्या और वर्ण को एक संख्यात्मक मान देता है। इसलिए जब हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के निर्देश या डेटा को भेजते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर आदि। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना, जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ये इनबिल्ट होते हैं उसी में, जो कि कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद रहते हैं। नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में सूचना को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जब हम कोई लेटर या वर्ड टाइप करते हैं तो वह उसे नंबर में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर भाषा को ही समझता है। इस प्रकार कंप्यूटर केवल न्यूमेरिक भाषा को समझता है, चाहे वह कोई भी कैरेक्टर हो, नंबर हो, सिंबल हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक या कुछ भी हो, है ना। वो केवल और केवल नंबर को ही समझता है, जो कि 0 और 1 का फॉर्म होता है। अब देखते हैं नंबर सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है, इसके प्रकार कितने हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है, नॉन पोजिशनल क्या है, इसको अपन आगे देखते हैं। और पोजिशनल के 4 भाग हैं और नॉन पोजिशनल का कोई भी भाग हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जिस नंबर सिस्टम में नंबर के पोजीशन को चेंज करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इस प्रकार के नंबर सिस्टम को नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। हम इस चित्र में जो है समझ लेते हैं कि क्या होते हैं कि नंबर में पोजीशन को बदलने पर इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का उपयोग पुराने समय में किया जाता था, अब इनका प्रयोग नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार के जो लाइंस हैं वो खिंचे हुए रहते हैं। तो इनको अगर लाइन को हम चेंज भी कर दें, आगे पीछे कर दें, आगे वाली को पीछे कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो उसका टोटल है या जो आ रहा है उसका आंसर वो वही रहेगा, है ना। तो ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। ये पहले के समय में यूज़ करते थे, जैसे कि जोड़ना घटाने के लिए यूज़ करते थे। और बच्चों के स्लिट वगैरह में एक अवेकस बना हुआ होता है, तो ये वहाँ यूज़ किए जाते थे। अब इनका यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। जिन नंबर सिस्टम में नंबर के पोजीशन को चेंज करने पर उसके वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं, इस प्रकार के नंबर सिस्टम को पोजिशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नंबर के पोजीशन को बदलने पर उसके वैल्यू में भी बदलाव होगा। देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको एक प्रकार से हम 1234 पढ़ लेंगे। और इन्हीं नंबर्स को अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो देखिए आंसर बदल रहा है, वैल्यू ही बदल जा रही है सारी की सारी। तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। इन्हीं को 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसको काफ़ी पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है और इसको हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके 4 भाग ये हमने देखे हैं। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसका बेस 2 होता है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, डेसिमल मतलब 10, इसमें 10 अंक होते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब होता है 8, इसमें 0 से 7 तक के 8 नंबर होते हैं, 8 अंक होते हैं और इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें आपको जो है 16 अंक देखने के लिए मिलते हैं। अंक नहीं कहा जा सकता है, इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ कहा जाता है ना। इन्हीं को सिंबॉलिक वैल्यूज़ भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के अंक हैं और ABCD करके F तक के अल्फ़ाबेट्स हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्लियर है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, क्या होते हैं, उनको अपन डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, हमेशा बेस याद रखिएगा, और कितने अंक होते हैं, और हाईएस्ट डिजिट क्या होता है, और लोएस्ट डिजिट क्या होता है, ये आपको याद रखना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक यानी कि 0 और 1 होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था, जिसे बाइनरी बिट कहा जाता है। बिट जो गणना करने वाली मेमोरी की यूनिट होती है, सबसे छोटी होती है। वैसे निबल वगैरह होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूज़ में आती है, पढ़ा जा सकता है। किसी भी बाइनरी अंक को बनाने में 0 और 1 का उपयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर अपना डेटा केवल बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करता है। इसमें केवल 2 ही नंबर 0 और 1 होते हैं, है ना, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें 0 का मतलब बिजली के बहाव की स्वीकृति नहीं है ना, मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो फिर वो 0 को इंडिकेट करता है। और 1 का मतलब बिजली के बहाव की स्वीकृति है, मतलब कि वहाँ पर जो सर्किट है उसमें बिजली बह रही है, मतलब उसको सिग्नल मिल रहा है 1, है ना। तो ये ऑन ऑफ को दर्शाता है, इसी को 0 और 1 कहा जाता है, इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे उपयोग जो है ज़्यादातर मशीनी लैंग्वेज में करते हैं, इसलिए मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास एक नंबर है ना, ये एक नंबर है जैसे कि 11001110, एक बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें केवल 0 और 1 नंबर का उपयोग किया गया है। ये देखिए और भी नंबर हमारे पास हैं, जैसे 11 है, 10101 है, 10001 है ना। और देखिए बेस इनमें 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये फिक्स करता है, डेफिनेट करता है कि ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। इसमें सिग्नल्स जो हैं बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है, और 4 बिट्स से मिलकर के एक निबल बनता है, और 8 बिट्स से मिलकर के एक बाइट बन जाता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का जो है मेमोरी यूनिट्स को दर्शाया जाता है। और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए कंप्यूटर मेमोरी को कितने बिट्स में स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास मेमोरी क्षमता को रूपांतरित करने के लिए एक चार्ट है जो इस प्रकार से है। ये देखिए यूनिट है और कितने से मिलके वो बना हुआ है ना। बिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट है जो कि 0 और 1, इनमें से कोई एक वैल्यू को अगर आप लेंगे तो उसको बिट कहेंगे, है ना। और 8 बिट्स से मिलके बनता है एक बाइट, 10-24 बाइट्स से मिलके बनता है एक किलो बाइट, 10-24 केबी से मिलके बनता है एक मेगाबाइट, 10-24 एमबी से मिलके बनता है एक जीबी, 10-24 जीबी से मिलके एक टेराबाइट या फिर टीबी, और 10-24 टीबी से मिलके एक पीबी, 10-24 पीबी से मिलके बन रहा है एक ईबी जिसको एक्साबाइट कहते हैं, और 10-24 ईबी से मिलके बन रहा है एक जेटाबाइट जिसको जेडबी कहते हैं, और 10-24 जेडबी से मिलके बन रहा है एक वाईबी जिसको योटाबाइट कहते हैं, और 10-24 योटाबाइट से मिलके बनता है एक ब्रिंटोबाइट, सॉरी जियोबाइट। ये सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है, सबसे हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज का यूनिट होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, है ना। ऑक्टेल इसको 8 ही बोला जाता है, फिर अष्ट आधारी संख्या प्रणाली भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे काम करता है देखते हैं। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, याद रखना है। इसमें 8 डिजिट का उपयोग किया जाता है, जिसमें 8 अंक 0 से लेकर 7 तक के होते हैं, है ना। इनका उपयोग कहाँ होता है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम का उपयोग सबसे ज़्यादा विमान वाहन यानी कि एविएशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इन नंबर सिस्टम का उपयोग इनक्रिप्टेड कोड्स को लिखने के लिए भी किया जाता है। इस कोड को केवल कंप्यूटिंग मशीन द्वारा ही समझा जा सकता है, इसको अपन नॉर्मली नहीं समझ सकते, इनको जब सिस्टम में डाला जाता है तभी वो समझ में आते हैं। तीसरा इनका उपयोग कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट जो होते हैं हवाई जहाज वगैरह, उनमें जो ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं उनके द्वारा भेजे जाने वाले जो कोड होते हैं वो ऑक्टेल नंबर के फॉर्म में ही होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, कोई नंबर लिखा हुआ है और नीचे 8 लिखा है ब्रैकेट के बाद, ये देखिए, तो ये प्रदर्शित करता है कि ये ऑक्टेल नंबर है जो इन 8 नंबर से मिलके बना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लेते हैं तीसरा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि अपने को जो है 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही समझ आते हैं और इन्हीं को हम जोड़ जोड़ के दुनिया जहान का कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, याद रखना है। इसमें 10 संख्याएँ होती हैं 0 से 9 तक के। डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग आप और हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है ना, 0 से 9 तक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है, जिसे गुणक
है ना, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के नाम से जानते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। इस नंबर सिस्टम में आने वाले नंबर्स के उदाहरण इस प्रकार से हैं। इन सभी डिजिट्स से ही बने हुए नंबर्स को डेसिमल नंबर्स की श्रेणी में रखा जाता है। ये देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ये नीचे जो 10 लिखा हुआ है मतलब इसका बेस 10 है, मतलब ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है ना। अब जैसे ऑक्टल नंबर अपन ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो ऑक्टल में नंबर तो सेम है लगभग नीचे, लेकिन क्या लिखा हुआ 8 लिखा, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सेम पहचान कैसे होगी, यहाँ पर 10 लिखा है तो ये आपका जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये इसकी एक छोटी सी पहचान होती है जो जरूरी है, लिखना जरूरी है। अगला देखते हैं, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है, याद रखिएगा। इसमें 16 संख्याएं होती हैं, 0 से लेके 9 तक के अंक होते हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, इनको शामिल किया गया है। इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेक्सा का मतलब 6 होता है और डेसिमल का मतलब 10 होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 सिंबल्स होते हैं, इनको सिंबल्स भी कह सकते हैं, जिसमें 10 अंक और 6 लेटर्स होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हो आप। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उपयोग होने वाले जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनका मान क्या होता है। ये देखिए 10 मतलब ए को दर्शाता है या फिर ए 10 को दर्शाता है, बी 11 को दर्शाता है, सी 12 को दर्शाता है, डी 13 को, ई 14 को और एफ 15 को दर्शाता है। ठीक है ना, याद रखना है क्योंकि यहाँ 10 11 12 13 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर या ABCD के रूप में ही दिखाया जाता है। इसका आधार 16 है क्योंकि इसमें 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक्स वैल्यू हैं। इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम भी कहा जाता है, लाइन याद रखिएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम किसे कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अंक और लेटर का समावेश होता है। हम संख्यात्मक अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए 435A लिखा हुआ है, नीचे 16 लिखा है तो ये दर्शाता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। FE63 लिखा हुआ है, A1CD लिखा हुआ है और नीचे बेस में 16 लिखा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर सिस्टम का किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये क्यों करना है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होनी चाहिए, मतलब वो बाइनरी नंबर में होना चाहिए, है ना। और अगर अपने को कुछ समझना है तो वो अपना डेसिमल नंबर्स में ही होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी को बात समझानी पड़ेगी तो कभी अपने को कोई बात समझनी पड़ेगी, तो उसके लिए कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से होने वाला है। तो कितने प्रकार के कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं, फिर हम सीख सकते हैं। देखिए डेसिमल टू बाइनरी हम देख सकते हैं, इसको हम सीखेंगे, जरूरी है। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल टू डेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल है, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी है और बाइनरी टू ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, इनको सभी को हम एक एक करके समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये सभी आपको मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए अभी आज मैंने क्या बताया आपको, क्या समझा हमने कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कैसे बनते हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनका कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।